Hello everyone and welcome back to my channel. I am अपूर्वा। आज से हम लोग एक न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फटाफट रिवीजन सीरीज़। इसमें हम लोग कोई भी एक चैप्टर पिक करेंगे और उससे 30 MCQs सॉल्व करेंगे विद इन 15 मिनट्स। तो जितने MCQs उससे हाफ टाइम में हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल क्विक रिवीजन होगा। जो लोग चैप्टर्स को बिल्कुल पढ़े हुए हैं अच्छे से उन लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आई होप आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे और इस पे जो आपका सजेशंस है वो ज़रूर कमेंट करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन, fatty acids are called saturated if they do not have any double bonds between carbon atoms of the molecular chain. Which of the following is saturated fatty acid? तो यहाँ saturated fatty acid कौन कौन से हैं? palmitic acid जो कि 16 कार्बन का होता है वो यहाँ पे सैचुरेटेड है। स्टेरिक एसिड ये सैचुरेटेड होता है, इसमें कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होता है। और एक एसिड होता है ब्यूटारिक एसिड जो कि बटर में मिलता है, ये भी सैचुरेटेड होता है। और लिनोलेक एसिड या फिर एराकिडोनिक एसिड जो कि 20 कार्बन का होता है वो सारा अनसैचुरेटेड होता है, उसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे सैचुरेटेड है 2 and 3. The correct option is option number 4, both 2 and 3. Next, the inhibition of succinic dehydrogenase by melanoate is an example of. तो यहाँ पे ये जो melanoate है ये बिल्कुल स्ट्रक्चरली रिजेंबल करता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के, और एंजाइम के पॉकेट जहाँ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को बाइंड करना था वहाँ ये जाके बाइंड कर जाता है। तो दिस इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. Next, enzymes in human body have same temperature optima. This is true क्योंकि पूरे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेम होता है, दैट इज 37 डिग्री सी, और सारे एंजाइम्स उसी टेम्परेचर ऑप्टिमम पे काम करते हैं। हैव सेम पीएच ऑप्टिमम, दिस इज रॉन्ग क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट पीएच होता है। स्टमक में एसिडिक, इंटेस्टाइन में अल्कलाइन। Act on the substrate at high normal temperature and pH show high Michelet's constant. So this statement is also wrong क्योंकि अगर नॉर्मल से ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड पीएच में डालेंगे तो वो एंजाइम वहाँ फंक्शन ही नहीं करेगा, तो मिशेलिस कांस्टेंट हाई की जगह उल्टा लो हो जाएगा। शो हाई एफिनिटी विथ इट्स सबस्ट्रेट व्हेन सबस्ट्रेट एनालॉग्स आर प्रेजेंट। जब सबस्ट्रेट के एनालॉग्स प्रेजेंट है यानी सेम स्ट्रक्चर वाले दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करेगा। जैसे हम लोग पीछे देखें तो वो हाई एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट नहीं शो करेगा। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, द एंजाइम विच possesses both protein and non-protein part are called. तो प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम एंड जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोफैक्टर्स, एंड एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर्स आर होलोएंजाइम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, होलोएंजाइम. नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect? The acid insoluble fraction has only 4 types of organic compounds: proteins, polysaccharide, nucleic acid and lipids. This statement is true क्योंकि insoluble fraction में macromolecules होते हैं और organic compound में यही 4 main macromolecules organisms में present होते हैं. Chemical compounds found in living organisms are of 2 types: acid soluble and acid insoluble. This is also true. Soluble में micromolecules और insoluble में macromolecules आते हैं. The compounds which are found in acid insoluble fractions are micromolecules. This is wrong क्योंकि insoluble में macromolecules होते हैं. Acid soluble pool represents roughly the cytoplasmic composition. This is also correct statement. So correct option for this question is option number 3. Next, which of the following amino acids is alcoholic amino acid? तो यहाँ पे alcoholic amino acid is threonine और इसके अलावा serine भी alcoholic होता है. यहाँ arginine is basic, glycine and valine are both neutral amino acids. तो correct option is option number 1. Next, which of the following represents the group of neutral amino acids and non-polar amino acids? तो यहाँ पे glycine, alanine and valine are neutral and non-polar क्योंकि glutamic acid and aspartic acid are clearly acidic. Serine and threonine, these are alcoholic, and phenylalanine and tryptophan, these are aromatic.
तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, enzymes that catalyze removal of groups of substrate by mechanism other than hydrolysis leaving double bonds are. तो ये groups of substance है, इसको निकालना है without involving water और यहाँ पे ये double bond create हो रहा है between carbon and carbon atom. तो this activity is shown by the enzyme group lyases. तो correct option is option number 2. Next, following are the examples of secondary metabolites except one. Mark the except one. तो यहाँ पे मॉर्फिन, विनब्लास्टीन और सेल्यूलोज ये तीनों सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. इन केस यू आर थिंकिंग सेल्यूलोज नहीं है तो 9.3 टेबल में पॉलीमरिक सब्सटेंस देखो, वहाँ पे सेल्यूलोज भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. एंड लेसिथिन, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड, तो दिस इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, which of the following can't be considered as difference point between nucleotide and nucleoside? Nucleotide is formed through phosphorylation of nucleoside. This is true. Nucleotide is a compound formed by the union of nitrogen base, pentose sugar and phosphate. This is also true. Nitrogen base and pentose sugar are nucleoside and उसमें phosphate डालो तो nucleotide. It is acidic in nature. तो nucleotide is acidic in nature and nucleoside is slightly basic in nature. Presence of hydrogen bond in its structure. तो यहाँ पे hydrogen bond कोई भी नहीं होता, तो this statement is wrong. तो correct option हमारे लिए है option number 4. Next, mark the incorrect match with respect to enzyme and its cofactor. तो catalase enzyme का cofactor Ca2+ नहीं होता, Mg2+ होता है. Tyrosinase का cofactor is copper. This is correct. Carbonic anhydrase का cofactor is zinc. Salivary amylase का cofactor is chloride. तो incorrect match is option number 1. Next, which of the following monosaccharide is pentose sugar? तो pentose sugar simply यहाँ पे ribose है, तो correct option is option number 2. Certain enzymes which leaves the cell and function outside them are called. तो जो एंजाइम सेल से बाहर फंक्शन करते हैं उनको एक्सो एंजाइम्स या एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स बोलते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ 2 and 3. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन? तो एंजाइम कैटलिसिस में कौन सा चीज़ लिमिटिंग नहीं होगा? टेम्परेचर एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो अगर टेम्परेचर एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी पीएच ऑप्टिमम नहीं होगा तो दैट विल बी अ लिमिटिंग फैक्टर इन एंजाइम कैटालिसिस. एंजाइम कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो ये दोनों भी होना चाहिए ऑप्टिमम ताकि एंजाइम अपना फंक्शन शो करे. एब्सेंस ऑफ एन इनहिबिटर, दिस इज रॉन्ग. अगर इनहिबिटर एब्सेंट है तो एंजाइम का कैटालिसिस ऑब्वियसली प्रॉपरली होगा. तो ऑप्शन 4 इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, तो हम लोग जानते हैं कि इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज ओनली. इट इज अ होमोपॉलीमर. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, मेनी फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोसाइड? तो न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजन बेस प्लस राइबोज शुगर और न्यूक्लियोसाइड स्लाइटली बेसिक होता है इन नेचर. तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स आर यूरिडीन, थाइमिडीन एंड गुआनोसिन एंड साइटिडाइलिक एसिड. दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट साइटिडाइलिक एसिड इज नॉट अ न्यूक्लियोसाइड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यानी इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ना हो. तो यहाँ कोडीन इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कैरोटिनॉइड इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. नेक्स्ट, cholesterol, uridine, lecithin and palmitic acid, these all are primary metabolites. तो this is the correct option. आगे देखते हैं. यहाँ एंथोसाइनिन, सेलुलोज, रबर, मॉर्फिन चारों में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. गम्स, विनब्लास्टीन, सेलुलोज, कोडीन ये चारों भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, which of the following can be taken as an example of neutral amino acid? तो यहाँ न्यूट्रल अमीनो एसिड दो हैं, वैलीन एंड ल्यूसीन. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट, द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ. तो जो बैकबोन होता है वो बना होता है शुगर एंड फॉस्फेट का.
तो शुगर एंड फॉस्फेट में जो बॉन्ड्स होता है वो होता है फॉस्फोडाईईस्टर ब्रिजेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, which of the following set of molecules show presence of heterocyclic rings? तो heterocyclic rings present होता है नाइट्रोजनस बेसिस में, जिसमें से यहाँ एडेनिन एंड गुआनिन प्रेजेंट है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं पिरिमिडीन और प्यूरिन है, दोनों रिंग्स में कार्बन के साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो दीज आर हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, एडेनिन एंड गुआनिन। नेक्स्ट, which of the following diagrammatic representation of phospholipid lecithin? तो यहाँ पे lecithin का जो डायग्राम है that is this ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि फॉस्फोलिपिड है ये, तो यहाँ पे फॉस्फोरस ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, following is a diagrammatic representation of 3 different amino acids labeled as A, B and C. तो यहाँ A, B and C अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करना है। तो NCERT में क्लियरली मेंशन्ड है कि जहाँ R ग्रुप की जगह पे H लगा हुआ है दैट इज ग्लाइसिन, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है दैट इज एनालिन, और CH2OH लगा है दैट इज सेरीन। तो दीज आर द करेक्ट 3 नेम्स ऑफ दीज अमीनो एसिड्स, और ये अमीनो एसिड्स बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि NCERT में दिया हुआ है। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग टिश्यू। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो करेक्टली A, B एंड C को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ A में हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज शुगर और उसके साथ नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, तो दिस इज क्लियरली अ न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद B, दिस इज शुगर, उसके साथ नाइट्रोजन बेस, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड, एंड दिस इज द नाइट्रोजन बेस एडेनिन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, in the given graph, if y-axis represents reaction velocity, then x-axis can represent। तो हम लोग NCERT का फिगर 9.7 देखते हैं, तो वहाँ पे अगर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है तो यहाँ पे pH भी हो सकता है और टेम्परेचर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के लिए ये ग्राफ सेम जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ईदर 1 और 2। नेक्स्ट, Which of the following enzyme is not used in ELISA test? तो ELISA जो टेस्ट है वो HIV डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और ये थोड़ा NCERT से बाहर है बट हम लोग को जानना चाहिए। तो these 3 enzymes, alkaline phosphatase, glucose oxidase and peroxidase, these 3 are used in ELISA test and catalase enzyme is not used। तो correct option is option number 4। Next, which of the following is the most abundant protein in animal tissue? तो this is clear कि animal tissue में most abundant protein is collagen। तो correct option is option number 2। Next, which of the following types of ribonucleic acids is also known as soluble RNA? तो soluble RNA, transfer RNA और tRNA को बोला जाता है। तो correct option is option number 2। Next, Which of the following is not an essential amino acid? तो essential amino acids में आते हैं valine, isoleucine, leucine, tryptophan। तो यहाँ पे serine is the amino acid which is non-essential amino acid। बाकी के ये 3 are essential amino acids। तो correct option is option number 3। Next, mark the odd one out। guanylic acid, uridylic acid, cytidylic monophosphate and palmitic acid। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स है। cytidine monophosphate is also an nucleotide just like ATP and ADP are nucleotides। तो correct option is option number 4, palmitic acid, which is not a nucleotide। Next, compounds which consist of only one type of monosaccharide monomer are called homopolysaccharide। Which one of the following does not belong to this category? तो यहाँ पे starch, cellulose and glycogen all 3 are homopolysaccharides of glucose, but pectin is a heteropolysaccharide। तो correct option is option number 2। So that's all for the chapter biomolecule। आप लोगों को ये कैसा लगा सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। उस हिसाब से जैसे जैसे सजेशंस आएंगे उस हिसाब से फर्दर आगे वर्क करेंगे। एंड अगर आपको मेरे कंटेंट से थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बाय हिटिंग ऑन द रेड बटन। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
Till then, take care.